इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। अरब में पीर, जापान में बुद्धवीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं, उन्हें महावीर कहते हैं। बोली महावीर भगवान की। ऐसे संतों की बदरस से, ऐसे संतों की बदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सबके लिए सुविधा है। एक है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। इंसान मोक्ष चाहता है, लेकिन उसने जीवन में अपने मोक्ष के आयाम कहना चाहिए, मोक्ष के पड़ाव अलग अलग मान रखे हैं। कोई कहता है कि बेटी की शादी हो जाए मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाऊंगा। कोई कहता है बच्चों की परवरिश कर दूं फिर मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, देव गुरु समय बत्ता, संसार शरीर भोग परिचित्ता, रण तय संयुक्ता, ते मुनिया शिव सोम पत्ता। कह दिया कि वो मोक्ष पाता है, वो मनुष्य मोक्ष पाता है जो देव गुरु समय भत्ता, जो देव गुरु और शास्त्र का भक्त होता है, और देव शास्त्र गुरु शास्त्र का भक्त होता है। और फिर क्या होता है, संसार शरीर भोग परिचित्ता। कह दिया कि इनसे परिवृत्त होता है, संसार में रहता हुआ भी संसार की भावना नहीं करता है। संसार को ऐसे भोगता है जैसे औषधि को भोग रहा हो। और जो संसार की कामना में लिप्त रहता है वह संसार में रहता हुआ भोग भी ठीक से नहीं भोग पाता है। क्योंकि धर्म नीति और राजनीति में यही फर्क है, धर्म नीति लेके चलती है और राजनीति तोड़ के चलती है। राजनेता हमेशा भेद कराएगा, पार्टियां बनाएगा, भाषण देगा, जो कहेगा वो करेगा नहीं। और मोक्ष के मार्ग के नेता जो पहले करेंगे तब कहेंगे। तो हमें मोक्ष मार्ग के नेता का साथ देना है। संसार के नेता तो डुबाते हैं और मोक्ष मार्ग के नेता डुबों को उबारते हैं। क्योंकि जो प्राणी संसार में रहता है, देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, वो देव की भक्ति में एक दिन स्वयं देव बन जाता है और उसकी वाणी एक दिन जिनवाणी बन जाती है। और जो संसार को मांगता है उसे संसार तो मिलता ही नहीं, और जो गांठ का है वो भी खोकर जाता है। कह दिया देव भी कैसा हो। हम हर महादेव को, आपने विशापार में पढ़ा कि यहाँ पर तो उल्टा रिवाज होता है, लोग कोई को भी देव मान लेते हैं, गलत कामों को भी अच्छा काम बता देते हैं। जब भी कोई मरता है तो हम कहते हैं स्वर्गवास हुआ। अरे स्वर्गवास देखो किनका होता है, व्रतियों का होता है, संयमियों का होता है, संता परिणाम वालों का होता है, करुणा भाव वालों का होता है। लेकिन हमारे ऐसे भाव नहीं होते, करुणा भाव आदि नहीं हो पाता है। उसके बाद भी हम कहते हैं स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने की सम्यक दृष्टि तो इच्छा ही नहीं करता है, स्वर्ग को भी कैद मानता है, वो भोगों को भी अनुराग से नहीं। इसको जैसा करना हो वैसा करो पूजा पाठ के नाम पर। हम तो ये मानते हैं परमात्मा से जो चीज स्पर्शित हो गई वो हमें एक विवेक रखना है कि उसमें कहीं हमारे हिंसा का पुट तो नहीं है। क्योंकि हम अहिंसक के पुजारी, हम अहिंसक हैं, वीतराग के पुजारी हैं।
कहीं राग की पुष्टि तो नहीं हो रही है। राग की पुष्टि हो जाएगी तो चाहे देव की पूजा हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे लिए संसार का कारण बन जाएगी। वंदे तद्गुण लब्धे, हम भगवान आपकी वंदना इसलिए करते हैं कि आपके जैसे गुणों को पाएं। हम जीवन में और कुछ नहीं चाहते हैं। संसार के भोग तो हर जन्म में मिलते हैं। कहाँ की धर्म जिसके साथ है तो राजनीति भी उठ जाती है। लोग कहते हैं घर का वेदी लंका ढावे, लेकिन मैं कहती हूँ विभीषण ने बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब वेद नीति आ जाती है, काम वासना आ जाती है, तो परिवार भी टूट जाते हैं, समाज भी टूट जाती है और देश और राष्ट्र टूट जाते हैं। राष्ट्र और देश कभी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक दूसरा देश एक दूसरे का दुश्मन हो रखा है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो रखा है। पड़ोसी को बुला लेगा खाने पर, लेकिन सगे भाई को बोलने से भी कतराता है। एक भाई पेट में, एक साथ रह लेते हैं दो भाई, लेकिन घरों में दीवार हो जाती है। लोग कहते हैं दिलों में, दीवालों में दरार होती है। मैं कहती हूँ जब दिलों में दरार होती है तब दीवालों में दरार होती है, और यदि दिलों में दीवारें ना हो तो दीवालों में दरारें नहीं होती हैं। तो हमारा धर्म तो यही सिखाता है कि व्यक्ति मात्र से कल्याण की भावना करो, और जब तुम किसी को कल्याण की भावना करोगे तो दूसरा तुम्हारा हित चाह ही नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी पारसनाथ और कमठ जैसा जीव भी हो जो हर बार तुम पर आतंक रखे। और ध्यान रखना, कभी भी परिवार में, समाज में किसी का हक मत छीनना। 2 पैसे ले लोगे, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। जीवन में उसे आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि हर पाप तुम्हें प्रारंभ में सचेत करता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है, पाप में पुरुषार्थ पूर्वक प्रवृत्ति होता है और पुण्य से कतराता है, भावना बाता है। बड़ी अच्छी बात कही है विसापार में भी कि आदमी जो आपकी भक्ति करता है, आपकी उपासना करता है, वह स्वयं स्वभाव से सुख को पाता है, और जो आपसे विमुख होता है वो नियम से स्वभाव से दुख को ही पाता है। लेकिन हम स्वभाव से बहुत घबराते हैं, अपने स्वभाव से बहुत डर लगता है, पर भाव की ऐसी आसक्ति पड़ी है। लेकिन धर्म और राजनीति में, धर्म और विज्ञान ऐसे हैं जैसे आत्मा और शरीर हो। यदि शरीर अकेला हो तो भी सुख सुविधाएं नहीं पा सकता। आत्मा का होना जरूरी है, और अकेले संसार में हो तब तक तुम्हें शरीर मिलेगा। लेकिन दोनों में यदि चुनाव करना पड़े कि आत्मा चाहिए या शरीर चाहिए, तो हर प्राणी कहेगा कि आत्मा चाहिए। क्योंकि कभी लड़ाई हो जाए हिंदू मुस्लिम की, तो हिंदू क्या सोचता है, हिंदू बच जाए, और मुसलमान सोचता है मुसलमान बच जाए। क्योंकि जब तक हमारी अपनी सुरक्षा होती है, हमारे अपनेपन का भाव होता है। दुनिया में मरने का दुख नहीं है, रोज ट्रेन से, एक्सीडेंट से कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन अपने बेटे को खरोंच भी आ जाए तो हमारी आत्मा पर, यानी हमारे परिणामों में खरोंच आ जाती है। सच बताना, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो और तुम्हारी गाड़ी सिर्फ टकरा जाए, तुम्हें एक्सीडेंट का दुख होता है, टकराने का दुख होता है। तुम्हारी गाड़ी में खरोंच आ जाए तो दुख होता है। जीसस से किसी ने पूछा था कि दुख किस बात का होता, उन्होंने कहा था दुख अपने का होता है। और यही हमारे आचार्य कहते हैं कि दुख मोह परिणाम का है। पदार्थ कोई ना सुख का कारण होते हैं न दुख का कारण होते हैं। जहाँ अपनत्व होता है, लगाव होता है, आसक्ति होती है, आकांक्षाएं होती हैं, वहीं दुख का कारण होती हैं। तो वास्तव में यदि हमें 2 चीज में चुनना हो, धर्म और विज्ञान में, तो हम चुनेंगे धर्म को चुनेंगे, क्योंकि धर्म आत्मा है और विज्ञान शरीर है। और विज्ञान का अकेले का कोई मूल्य नहीं है। विज्ञान सुविधाएं देता है लेकिन शांति नहीं दे पाता है। विज्ञान ने आज बहुत सुविधाएं दी। लोग सोचते थे कि जब विज्ञान का आविष्कार हो जाएगा, युग में मशीनीकरण हो जाएगा, हर चीज मशीनों से चलने लगेगी,
तो इंसान बहुत सुखी हो जाएगा। इंसान के हाथ में आज मोबाइल है, लेकिन ध्यान रखना मोबाइल के बाद भी जितना अशांत हो गया है, जितना एकांकी बना दिया है। हमारे परिवारों में क्या प्रेम का माहौल था। शाम को महिलाएं पुरुष एक जगह बैठ जाते थे और आनंद से कोई गीत भजन दिल की बात कह के दिल के हल्का कर लेते थे। लेकिन आज दिल के दौरे पड़ने लगे, अटैक पड़ने लगे, लेकिन दिल भारी हो गया क्योंकि हमें एकाकी बना दिया। इंसान के साथ इंसान का जोड़ खत्म कर दिया, और जो इंसान के साथ इंसान की तरह नहीं रह पाया वो परमात्मा के साथ क्या रहेगा। जो इंसान के साथ इंसान की तरह नहीं मिल पाया वो परमात्मा से कैसे मिल पाएगा, क्योंकि परमात्मा तो परम पिता है। किसी ने पूछा, रविंद्रनाथ जी बीमार थे और अंतिम समय चल रहा था। उनने कहा, तुम परमात्मा से क्या मांगोगे कि परमात्मा तुम्हें ऐसी जिंदगी ना दे। उनने कहा, इतनी सुंदर उसने जिंदगी थी, सारी जिंदगी सुख सुविधाएं दी और मेरा मन अच्छा दिया। अब परमात्मा से एक ही बात कहूंगा कि लोगों ने पूछा था, कहो कि वो तुम्हें मुक्त कर दे इस देह से। उसने कहा कि उसने इतनी सुंदर देह दी थी, कैसे कहूं कि वो मुक्त कर दे मुझे। मैं तो यही कहूंगा कि जितना अवसर दे उसकी आराधना में दे, उपासना में दे, और अगला जन्म जो मिले वो व्यर्थ किया इस बार, अगला जन्म व्यर्थ नहीं करूंगा। जो इस बार थोड़ी बहुत मुझसे गलतियां हो गई उसके कारण दुखी हूं। उसने तो पूरी बरसात की थी मुझ पर, दया और अनुकंपा की थी, लेकिन मेरा की दिल कृपण था जो उसका प्रसाद नहीं ले पाया। ध्यान रखना, हम लोग भी तो भगवान से ही कहते हैं कि भगवान यदि करना हो तो इतना कर दो, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। भगवान आपसे रत्नात्रय की निधि मांगता हूं। रत्नात्रय की निधि कौन सी होती है, कहीं बाहर से मिलेगी? वंदन शत अभिनंदन, हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन, हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी, मनि सदा मरे नी सा। मारे सा मारे नी, मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे
साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपक लाल छोटा लाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजी राम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250,